हम बता रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों, कक्षा 10 का है यूपी बोर्ड। पेज नंबर है 52। एग्जाम्पल नंबर है 8। निम्नलिखित 1/x प्लस 5/y बराबर 2 तथा 3/x प्लस 10/y बराबर 3 को हल कीजिए। हमारा जो राइटर है वो है डॉक्टर मनोहरे का। सबसे पहले हम ध्यान देंगे लिखा क्या है। कक्षा 10 यूपी बोर्ड है, पेज नंबर 2026, यानी आने वाला जो एग्जाम है हमारा 2026 में, उसमें पूछ सकता है ये सवाल। एग्जाम्पल नंबर है 8। निम्नलिखित 1/x प्लस 5/y बराबर 2 तथा 3/x प्लस 10/y बराबर 3 को हमको हल करना है। ये नहीं बोला है इसने कि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे या विलोपन विधि से हल करेंगे, बस ये दिया हुआ है हमारा निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। लिखेंगे हम हल या साल, SOLVE साल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो सवाल हमारा दिया रहता है उसको लिखते हैं। दिया है समीकरण, हमारा समीकरण दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह लिखेंगे 1/x प्लस 5/y बराबर कितना दिया है 2, यानी हम इनको समीकरण 1 मान लेंगे, तथा 3/x प्लस 10/y बराबर 3, इनको हम समीकरण 2 मान लेंगे। हम ध्यान देंगे समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है उसको दो तरह से हम हल कर सकते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा जो है विलोपन विधि है। तो ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, इसमें दो पद दिया है, x पद है, y पद है। अगर y का गुणांक बराबर है तो y पूरा कट जाएगा, अगर x का गुणांक है तो x पूरा कट जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यानी समझ लीजिए यहाँ पे 8x है, 8x प्लस हो जाएगा माइनस। ये दोनों का गुणांक क्या है, 8x प्लस से माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी x का गुणांक बराबर है तो क्या करते हैं विलोपन विधि में पूरा कट जाता है। उसी तरह समझिए यहाँ पे 10y प्लस माइनस हो गया। अब ध्यान देंगे y एक ही गुणांक है, यानी गुणांक बराबर है तो पूरा कट गया। इनको हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। विलुप्त हो जाने का मतलब होता है गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, एक पद से पूरा कट जाना। अगर x का गुणांक बराबर है तो x पूरा कट जाएगा, y का गुणांक बराबर है तो y पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x का गुणांक हम बराबर करेंगे। ध्यान देंगे 1/x प्लस 5/y बराबर 2 दिया हुआ है, समीकरण 1 है। दूसरा है 3/x प्लस 10/y बराबर 3 है, यानी समीकरण दूसरा है। तो हम इनको विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, x का गुणांक बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ 3/x है। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, यानी दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा, यानी विलोपन विधि से हल हो जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पे, वहाँ पे भी दे दिया, यानी समीकरण 1 में कितना से गुणा कर रहे हैं, 3 से। यहाँ पे लिखेंगे भी समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है, x का गुणांक बराबर करना है। तो 3 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, 1/x प्लस 5/y कोष्टक में बराबर है 2। हम किससे गुणा कर रहे हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं, यानी 3 से गुणा हम करेंगे किसमें, 1/x प्लस 5/y में, यानी अंश बटा हर, इसको भी अंश बटा हर हम कर लेंगे, लिखेंगे बराबर। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 और x में गुणा हो जाते x से ही होगा, तो 3 एकम 3/x प्लस 3 से गुणा 5 में होगा तो 3 बचे कितना हो जाएगा, 15y। 1 से गुणा होगा तो y कम y हो जाएगा, बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा 6। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से
समीकरण 2 को घटाने पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, उच्चारण लिखते हैं तो क्या होता है, एग्जामिनर हमारा समझ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहना क्या चाहते हैं, हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे लिख के बताएंगे तो समझ जाता है, हमारा स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है तो हमारा रेटिंग बढ़ता है यानी हमारा अंक बढ़ता है। लिखेंगे 3 में से, यानी 3 में से कितना बटा, 3 में से समीकरण 3 में से 2 को हटा रहे हैं तो हम लिख लेंगे पहले 3/x प्लस 15/y, ये समीकरण हमारा 3 है, बराबर है 6। अब समीकरण हम क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे, 3/x प्लस 10/y, इसको भी एक क्वेश्चन में बंद कर लेंगे, बराबर यहाँ क्या है 4 है, नहीं सॉरी 3 है, 3 लिख लेंगे। हम कर क्या रहे हैं, घटा रहे हैं। अब हम ध्यान देंगे इस बात को, प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, प्लस 3/x है, माइनस 3/x है, यानी x का गुणांक बराबर तो पूरा कट गया, बचा हमारा कितना है, यानी 15 प्लस 15/y में से माइनस 10/y जाएगा तो बचेगा 5/y, बराबर प्लस 6 में से माइनस 3 जाएगा तो प्लस 3 बच जाएगा। अब हम ध्यान देंगे 5/y बराबर 3 है, अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं बराबर है, यानी 5/y बराबर 3/1 है, यानी हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पे अब ध्यान देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 से 5 में गुणा होगा, 3 से y में होगा, यानी 3 गुणे y बराबर 5 गुणे 1, 5 गुणे 1। अब ध्यान देंगे हो जाएगा 3y बराबर 5, 3y बराबर 5, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह होगा, यानी 3 से हम क्या करेंगे, 5 में भाग दे देंगे, 5 में भाग देंगे, बचा हुआ सवाल जो हम क्या करेंगे ऊपर से लिखते हुए आएंगे। यहाँ से तिर्यक दे दिए हैं, तिर्यक का निशान दिया है, यानी बाकी सवाल ऊपर से लिख रहे हैं हम, यानी क्या बचेगा, यहाँ बराबर के 3 देंगे, यानी 3 से हम 5 में भाग दे रहे हैं, देंगे तो होगा 1/3, 5 गुणे 1/3 अंश बटा हर हो गया, इसको भी अंश बटा हर हम कर देंगे, 5 में 1 से भाग दे देंगे, बराबर y बराबर कितना हो जाएगा, अंश से अंश में हर से हर में गुणा हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 एकम 3, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, y का मान आ गया है, y का मान आया है 5/3 है, y का मान 5/3 है, तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे y का मान 5/3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, बराबर का चिन्ह दे देंगे, 1/x प्लस 5/y बराबर कितना है, 2 है। अब इस बात को ध्यान देंगे कि 1/x प्लस 5 है, y का मान हमारा है 5/y, y का मान कितना है, y का मान है 5/3 है y का मान, y का मान यहाँ पे 5/3 बराबर है, यहाँ पे 2 है, यानी 5 से 5 कट गया, तो यहाँ कितना बचा है, 1/x प्लस 3 बराबर 2 बचा है, यानी 1/x प्लस 3 बराबर 2, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। अब हम क्या करेंगे, प्लस 3 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस क्या कर रहे हैं, यानी बाएं में प्लस है तो दाहिने में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दाहिने से बाएं में जाएगा तो प्लस है, प्लस बाएं में दाहिने में जाएगा तो माइनस, दाहिने से बाएं में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है बाएं में, दाहिने में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस वही बाएं में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये चीज होता है रेटिंग का। यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो बाएं पक्ष में प्लस है तो हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, यानी +3 का पक्षांतर कर रहे हैं, लिखेंगे हम +3 का पक्षांतर करने पर, +3 का पक्षांतर करने पर लिखेंगे बराबर यानी 1/x बराबर 2, 1/x बराबर 2, अब +3 आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब हम ध्यान देंगे 1/x बराबर कितना हो गया, 2, x बराबर 1/x बराबर 2 -3 है, तो -3 में से +2 जाएगा तो -1 बच जाएगा, यानी 1/x बराबर है -1, यानी इसको भी हम बराबर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा का 1 से गुणा 1 में होगा, -1 से x में होगा, तो लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 1
बराबर -1 गुणे x, या हम कर देंगे गुणा जब होगा तो -x बराबर 1 होगा, हम यह लिखेंगे x बराबर -1, x बराबर -1, अतः लिखेंगे x बराबर -1 तथा y बराबर 5/3। यही हमारा आंसर हो जाता है। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया।